2025 की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर आया है, साथ में बहुत सारी शिकायतें लाया है। ऐसे ट्रेलर तो हर रोज बनते हैं, इस वाले में अलग क्या है। बट कुछ ऐसा भी दिखा मुझे जिसके बाद एक बात पक्की है, बॉक्स ऑफिस फटेगा नहीं, दया की भीख मांगेगा। 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग लोडिंग है बॉस। 150 सेकंड का ट्रेलर है जिसमें ऋतिक रोशन के लुक्स को लॉलीपॉप की तरह बेचा गया है, खा लो और कुछ बुरा मत बोलो। तो दूसरी तरफ एनटीआर की डार्क कहानी पे फोकस रखा है। उनके लुक्स कुछ खास नहीं है, हर सीन में वो एक जैसे ही लग रहे हैं। कुल मिला के वॉर 2 का ट्रेलर खोदा पहाड़ निकला हाथी या फिर चूहा, आगे बताती हूँ ना सबूत के साथ। देखो अच्छा लगे या बुरा लगे, वॉर 2 का ट्रेलर कम और माउंटेन ड्यू के एड जैसा ज्यादा लगा मुझे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन डाला है। घर पे ट्रेलर देखकर ये एक्शन सीन समझ नहीं आएंगे, जबकि थिएटर में पक्की बात है ये सारे के सारे सीन्स पैसा वसूल कर आ जाएंगे। लेकिन जो फील आना चाहिए सिनेमा देखते टाइम, इमोशंस जैसे वॉर 1 में टाइगर के साथ जुड़े हुए थे, वो फिलहाल कम से कम इस ट्रेलर में तो मौजूद नहीं है। पूरी फिल्म का पता नहीं। बैकग्राउंड में सीरियस म्यूजिक चला के और इंडिया फर्स्ट के नारे लगा के कोशिश तो की है ट्रेलर में इमोशंस डालने की, बट सब कुछ प्लास्टिक लग रहा है, फेक जैसा फील हो रहा है। चलो मेरे लिए ट्रेलर के दो बेस्ट सीन्स, एक तो ऋतिक का शॉर्ट फाइट होगा थिएटर में, इससे फिल्म में ऋतिक की जब एंट्री होगी तो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा दोस्तों। और दूसरा सीन एनटीआर ने एचआर की आंखों में आंखें डाल के जो घूरा है ना बॉस, सबसे बड़ा तमाचा ये उन सबके चेहरे पे है जो एनटीआर को टीजर में वीक बोल रहे थे। वैसे बोलने से याद आया, ट्रेलर में डायलॉग्स बहुत सारे हैं जिसके मैं सख्त खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि खतरा बना रहता है कोई शातिर इंसान दिमाग लगा के फिल्म की पूरी स्टोरी गैस कर ले जाएगा, और हुआ भी वही। आप चाहे जितनी एक्टिंग कर लो इन दोनों को विलन दिखाने की, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है लास्ट में सेम टू सेम आरआरआर की तरह लड़ाई लड़ाई माफ करो, भाई भाई प्यार करो, यही होगा। सच बताना, जितनी जरूरत थी उससे कुछ ज्यादा चीजें रिवील नहीं हो गई। स्पेशली कियारा आडवाणी का कैरेक्टर तो पूरी तरह खोल दिया इन्होंने, कुछ भी सरप्राइज नहीं छोड़ा। जबकि ये सीक्रेट हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती थी, जिनकी मिस्ट्री 14 अगस्त तक छुपा के रखी जा सकती थी, लेकिन ट्रेलर ने साबित कर दिया बॉलीवुड को हीरोइंस का इस्तेमाल करना नहीं आता। एक और चीज जिसमें हिंदी सिनेमा को कुछ नहीं आता वो है ढंग के स्पेशल इफेक्ट्स। आइडिया है, पैसा है, सीन्स भी तगड़े हैं, लेकिन क्वालिटी एकदम बच्चों जैसी बाहर आती है, पता नहीं क्यों। बात करूं हीरोज की तो कंपैरिजन तगड़ा होगा, और इस बात को मान लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि फिल्म के ट्रेलर से वॉर 2 का मेन अट्रैक्शन ऋतिक रोशन ही लग रहे हैं। उनको ट्रेलर में प्रेजेंट करने का तरीका ही अलग है, एक नेगेटिव शेड में इविल लुक्स के साथ उनको विलन स्टाइल में देखना, सिर्फ इसने वॉर 2 के ट्रेलर में जान डाली है। दूसरी तरफ एनटीआर के साथ सबसे बड़ा धोखा तो यही है कि उनके लुक्स के साथ जरा सा भी चेंज नहीं किया, जैसे वो बाकी मूवीज में दिखते हैं सेम वैसा ही उठा के इस फिल्म में ले आए। जब जॉन अब्राहम को इस तरह दिखाया जा सकता है कि वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म में भी उनके स्टारडम को अपने स्टाइल से टक्कर दे जाएं, तो फिर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस जो सिर्फ एक सीन में नजर आया, उसको अयान मुखर्जी ट्रेलर में सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, उल्टा ये आमना सामना होता तो बवाल हो जाता। अब वो एक खास चीज जिसकी वजह से वॉर 2 उठेगी, लंबी छलांग मारेगी और शायद स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमाऊ फिल्म बनेगी, उसका रीजन होगा ये खास चेहरा। कर्नल लूथरा को वॉर 2 के ट्रेलर में डालना बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यही वो एक इंसान है जो वॉर 1 को वॉर 2 से जोड़ता है और जिम को कबीर से जोड़ता है, और पठान में भी दर्शन दे चुका है। हो ना हो, वॉर 2 के ट्रेलर में जो चीज हमसे मिस हो गई वो है स्पाई यूनिवर्स का तगड़ा एंगल, जिसको जानबूझ के एकदम गायब कर दिया है वाईआरएफ ने। क्योंकि जब आप थिएटर ये ट्रेलर देखकर जाओगे और अंदर कुछ एकदम अलग स्टोरी पाओगे तो मुंह फटाका फटा रह जाएगा, क्योंकि एनटीआर सिर्फ डायलॉग बोलने नहीं आए, वो स्पाई यूनिवर्स के थैनोस हैं गुरु। वॉर 2 का ट्रेलर स्टाइलिश है, एक्शन सॉलिड है, कियारा जबरदस्त दिख रही हैं, ऋतिक के इवल लुक्स ज्वालामुखी जैसे गरम, और एनटीआर ने आंखों में आंखें डाल के हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। बट सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि अभी भी ट्रेलर आने के बाद भी वॉर 2 को बेचा जाएगा सिर्फ उसके 2 लीड एक्टर्स के स्टारडम के दम पर। टोटल फिल्म हो सकता है बहुत अच्छी निकल जाए, बट ट्रेलर के बारे में मेरा सवाल वही है कि ये सब पहले भी बहुत बार देखा है, अलग क्या है? जवाब मिल जाए तो कमेंट जरूर करना, वरना 2 अगस्त का वेट करते हैं। क्या पता कूली बॉलीवुड को सिखा दे कि साल की सबसे बड़ी फिल्म का इंट्रोडक्शन किस तरह करना चाहिए, या फिर वॉर 2 उसको खा जाएगा। आप बताओ ना नीचे लिख के। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।